ठंडी और सिहरन भरी हवाओं के बीच रात का गहरा सन्नाटा पूरे आंगन में चादर की तरह फैला हुआ था। आसमान में चांद धुंधली रोशनी बिखेर रहा था और चारों ओर कोहरा घना होता जा रहा था। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो चुके थे। वातावरण इतना शांत था कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज चीख गूंजी। ये आवाज निहारिका के कमरे से आई थी। चीख के साथ साथ रोने और सिसकने की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। निहारिका, जो कुछ ही देर पहले तक गहरी नींद में डूबी हुई थी, अचानक झटके से उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, बल्कि बेचैनी और डर की लकीरें उभर आई थीं। वह घबराकर अपने हाथों को देखने लगी और फिर अचानक अपने हाथ, गर्दन और पैरों को जोर जोर से खुजलाने लगी। उसकी हरकतें बेकाबू थीं। खुजली इतनी भयंकर और असहनीय थी कि कुछ ही पलों में उसके शरीर पर लाल लाल चकत्ते उभर आए। उसकी त्वचा जलने लगी और वह दर्द से कराह उठी। वह बुरी तरह चिड़चिड़ा गई थी। रोते रोते उसकी आवाज कांप रही थी। पूरे शरीर में खुजली हो रही है, हर जगह जलन हो रही है। मैं क्या करूं? वह बार बार यही शब्द दोहरा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसकी तेज आवाज सुनकर दादी अपने कमरे से घबराती हुई बाहर निकली। उनकी चाल में जल्दी थी और चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। उन्होंने तुरंत निहारिका के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने जल्दी से लाइट जलाई। रोशनी होते ही उनकी नजर सीधे बिस्तर पर पड़ी। निहारिका बिस्तर पर बैठी थी और उसके शरीर पर एक पुराना, बदबूदार और धूल से भरा गंदा कंबल लिपटा हुआ था। वह कंबल इतना पुराना लग रहा था कि जैसे बरसों से किसी कोने में पड़ा हो। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उससे अजीब सी गंध आ रही थी। दादी ने जैसे ही वह कंबल देखा, उनके माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, निहारिका, यह क्या है? हमने तुमसे यह कंबल थोड़ी मंगाया था। यह तो बरसों पुराना कंबल है जिसे कबाड़ में रखा जाता है। इसे किसने निकाला? उनकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। निहारिका रोते हुए बस अपनी खुजली में उलझी थी। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी वहां मौजूद एकता, जो शोर सुनकर कमरे में आ गई थी, घबराते हुए दादी की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में डर था। उसने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, दादी, ये कंबल निहारिका ने खुद नहीं लिया था। ये तो इसे राध्या ने दिया था। एकता की बात सुनते ही दादी का गुस्सा भड़क उठा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखें क्रोध से फैल गईं। उन्होंने तुरंत नौकरानी से कहा, अभी के अभी राध्या को बुलाओ। कुछ ही पलों में सहमी हुई राध्या कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा घबराया हुआ था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। दादी ने उसकी ओर घूरते हुए गरजती आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम निहारिका को ऐसा गंदा और पुराना कंबल दोगी? उसकी हालत देखो, पूरे शरीर पर दाने निकल आए हैं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राध्या के होंठ कांपने लगे। उसने धीरे से कहना चाहा, दादी, मैंने तो। लेकिन दादी ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस, एक शब्द भी मत बोलो। तुम्हें अपनी इस गलती की सजा भुगतनी ही होगी। जाओ, अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलो। तुम्हारी सजा यह है कि तुम पूरी रात घर के बाहर खड़ी रहोगी। दादी ने कठोर स्वर में आदेश दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दादी के फैसले के खिलाफ कुछ कह सके। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन दादी के सख्त अनुशासन के आगे उसकी आवाज दबकर रह गई। वह चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गई। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा जमीन तक उतर आया था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे शरीर को चीर रही हो। राध्या ने अपने कंधों पर एक पतली सी चादर ओढ़ रखी थी, जो ठंड से बचाने के लिए नाकाफी थी। वह घर की दहलीज के बाहर खड़ी हो गई।
उसके दांत ठंड के मारे किटकिटा रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे और पैरों में जान नहीं थी। वह सिमट कर खड़ी थी, जैसे खुद को हवा से बचाने की कोशिश कर रही हो। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। आसमान में बादल छा गए। कोहरा और घना हो गया। राध्या की सिसकियां उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा ठंड से नीला पड़ने लगा था, लेकिन वह दादी की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर पा रही थी। उसके मन में डर था और सम्मान भी। घर के अंदर ऊपर वाले कमरे की खिड़की से प्रथम यह सब देख रहा था। वह काफी देर से जाग रहा था। उसने राध्या को बाहर खड़ा देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सजा बहुत कठोर है। उसका मन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। कुछ देर तक वह असमंजस में खड़ा रहा। फिर उसने फैसला किया कि वह चुप नहीं रहेगा। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वह बार बार इधर उधर देख रहा था कि कहीं दादी जाग तो नहीं रही है। घर में चारों ओर शांति थी। वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। बाहर की ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने देखा कि राध्या ठंड से कांप रही थी। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। प्रथम तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ थाम लिया। राध्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और राहत दोनों थे। प्रथम ने धीमी आवाज में कहा, चलो अंदर चलो, अब और मत सहो। उसने उसे सहारा देकर घर के अंदर बुला लिया। राध्या के कदम लड़खड़ा रहे थे। वह मुश्किल से चल पा रही थी। प्रथम उसे धीरे धीरे अंदर लाया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और पास रखी शॉल उठाकर उसके कंधों पर डाल दी। अब तुम सुरक्षित हो, उसने स्नेह भरे स्वर में कहा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। राध्या की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। उसके कांपते होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बाहर अभी भी ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन घर के अंदर अब एक नई गर्माहट फैल चुकी थी, संवेदना और सहारे की गर्माहट।